एवरीवन, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग गुड। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं करंट अफेयर्स को तैयार कहाँ से करें, डॉन कंसल्ट करें, क्या करें। करंट अफेयर्स ऑफ कोर्स आपको तभी पता चलेंगे जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, जब आप न्यूज़ चैनल्स देख रहे होंगे। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप सारा का सारा टाइम जो है वो न्यूज़पेपर के ऊपर लगा दें, पूरा दिन उस पर लगा दें, या सिर्फ हर वक्त आप बैठ के न्यूज़ देखते रहें, या फिर डिफरेंट जो जर्नलिस्ट के टॉक शोज़ हैं उनको बैठ के उनके एनालिसिस सुनते रहें। बेसिकली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने का तरीका ये होता है कि आपने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के जो करंट अफेयर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप CSS 24 में अपेयर हो रहे हैं तो आपने पिछले साल के जो हैपनिंग्स हुई हैं उनको इस पेपर की कट ऑफ डेट से पहले पहले तक के जो करंट अफेयर्स हैं उनको आपने देखना होगा, ठीक है। उन करंट अफेयर्स में से वो वाले करंट अफेयर्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो इंपॉर्टेंस किस तरह की रखते हैं, या तो उसकी लोकल इंपॉर्टेंस होगी या फिर उसकी जनरली एक ग्लोबल इंपॉर्टेंस होगी। फॉर एग्जाम्पल रशियन यूक्रेन वॉर है तो उसका पाकिस्तान के ऊपर तो इम्पैक्ट होगा ही होगा, क्योंकि हमारे जो फार नेबर्स हैं उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर, फिर उसके बाद पाकिस्तान बीइंग अ वल्नरेबल स्टेट और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन क्योंकि वो दुनिया को भी इम्पैक्ट कर रहा है तो आपने उसको जो है वो उस लिहाज से यू वुड बी प्रिपेयरिंग है, ठीक है। सिमिलरली वो वाली हैपनिंग्स जो कि किसी भी तरीके से आपके नेबर्स में हो रही हैं, फॉर एग्जांपल चाइना है, ईरान है, इंडिया है, अफगानिस्तान है, तो आपने उनकी भी जो लाइक वट एवर इज़ हैपनिंग उनके भी इंटरनल जो अफेयर्स हैं दैट हैव अ पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन दी पाकिस्तान बीइंग द इमीडिएट नेबर्स, आपने उसको भी देखना होता है। सो बेसिकली सबसे पहले आपने करना ये होगा कि आपने जो हमारे हॉट टॉपिक्स हैं, जो हमारी हॉट डिबेटिंग इस टाइम पे इश्यूज जा रहे हैं करंट अफेयर्स के अंदर, उनको आपने जॉट डाउन करना है और फिर उसके ऊपर आपने डेली बेसिस के ऊपर जब आप डाउन पढ़ेंगे तो आपका वो या जो भी आपने न्यूज़पेपर पढ़ना है उससे आपको जो नॉलेज है वो रिफ्रेश होते रहता है, और जो भी उसमें न्यू हैपनिंग्स होती हैं उसका भी आपको पता चलता रहता है कि करंटली इस इशू में क्या हैपनिंग्स हुई हैं, क्या नया हुआ है, क्या नया हो रहा है, ठीक है। अब करना ये आपने है कि करंट अफेयर्स में कभी भी आपका जो एग्जामिनर होगा वो आपसे रिप्रोडक्शन ऑफ दी करंट अफेयर्स नहीं मांग रहा होगा, नहीं वो आपसे रिप्रोडक्शन ऑफ द फैक्ट्स एंड फिगर्स मांग रहा होगा। वो हमेशा आपसे एक ऑल राउंडेड 360 डिग्री एनालिसिस मांग रहा होता है। कभी भी आपका करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन होगा वो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आता, अगर आए भी तो आपने उसको अटेम्प्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं करना होता। सो इस स्ट्रेट फॉरवर्ड ना होने के एक जो कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने प्रिपरेशन करनी है वो इस तरह से करनी है कि हमारे पास हमारे डिस्पोजल के ऊपर वी मस्ट हैव द गुड एनालिसिस आपका आएगा जब आप इंटरनेशनल जर्नल्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको उसकी करंट जो सिचुएशन है उसके बारे में बताया जाएगा। वो चीज़ अगर हो रही है तो वो उसको इम्पैक्ट किस किस को कर रही है, फ्यूचर में उसकी क्या इंप्लीकेशंस हो सकती हैं, उसको ठीक करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो जो आपके डिफरेंट क्रिटिक्स हैं, जो आपके जाने माने डिफरेंट जर्नलिस्ट हैं जिनके ओपिनियन को एक वेट दिया जाता है, उनको बेसिकली आपने उनके एनालिसिस को पढ़ना है और वहाँ से आपने अपने जो डिफरेंट करंट अफेयर्स हैं उनको प्रिपेयर करना है, ताकि जब आप पेपर के दिन पे जाके वहाँ पे लिखें सो यू मस्ट एग्जैक्टली नो कि हो क्या रहा है, व्हाट इज़ द कंप्लीट सिचुएशनल एनालिसिस ऑफ द टॉपिक विच इज़ बीइंग गिवन टू यू। पाकिस्तान को आपने उसके अंदर लाजमी डिस्कस करना है, आपने मैप्स ज़रूर बनाने हैं, आपने उसके अंदर डिफरेंट स्टेटमेंट्स जो भी जिस भी कंट्री के अंदर वो हैपनिंग हो रही है, उसके प्रेसिडेंट्स, उसके प्राइम मिनिस्टर्स, उसके फॉरेन मिनिस्टर्स, उनकी आपने लाजमी जो है वो स्टेटमेंट्स उसके अंदर ऐड करनी है। आपने एनालिसिस देना है कि डिफरेंट जो इंटरनेशनल जर्नल्स हैं, इकोनॉमिस्ट उसके बारे में क्या लिखता है, अल जज़ीरा उसके बारे में क्या कहता है, या फिर वॉशिंगटन पोस्ट में उसके ऊपर जो एनालिसिस आए हैं वो क्या कहते हैं। सो इस टाइप के जो ऑथेंटिक एनालिसिस होते हैं वो बेसिकली आपने वहाँ पर कोट करने हैं। इसी की बेस के ऊपर आपके एग्जामिनर को इस बात का पता चलेगा कि यू आर नॉट एन एस्पायरेंट अ कैंडिडेट जो कि सिर्फ एक जो उसने डॉन में पढ़ा उसने उसको रिप्रोड्यूस किया, बल्कि आपने उसको एक एनालिसिस दिया, आपने उसको सिचुएशनल एनालिसिस करके दिया, आपने उसको बताया कि दिस थिंग हैज़ एन इम्पैक्ट इन डिफरेंट डायमेंशंस, और आपने हर डायमेंशन को हल्का फुल्का ज़रूर उसके अंदर टच करना है। सो करंट अफेयर्स का पेपर जो होता है वो बेसिकली सॉर्ट ऑफ आपका ऐसा पेपर है कि जिसके अंदर इफ़ यू हैव दी गुड फैक्ट्स एंड फिगर्स, द गुड एनालिसिस, the good books and the good references at your disposal, तो आप बहुत अच्छा इसके अंदर स्कोर कर सकते हैं। इट कैन गिव यू वेरी गुड स्कोर, आपके 60s भी क्रॉस आपका इसमें हो सकता है, यू कैन ईजिली स्कोर 60+ मार्क्स इन इट। सो करंट अफेयर्स को तैयार करने का यही बेहतरीन तरीका है कि आप अगर किसी चैनल को फॉलो करना चाहते हैं तो डू फॉलो अल जज़ीरा, उसके वो इट्स अ वेरी गुड यूट्यूब चैनल। आप उसके ऊपर बहुत सारे आपके जितने भी इस टाइम पे करंट अफेयर्स के अंदर हो रहे हैं, इशूज़ चल रहे हैं, उन सब के ऊपर दे विल गिव अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस अलॉन्ग विद द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड ऑल्सो द फ्यूचर इम्प्लीकेशंस। सो करंट अफेयर्स को इस तरह से आपने प्रिपेयर करना है। आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, पिछले जो पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करें, अपने मेंटोर्स को दिखाएं, मैप्स की प्रैक्टिस करें, बिकॉज मैप्स के बगैर आपका करंट अफेयर्स बिल्कुल फ्यूटाइल है। अगर आप एक जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर उस चीज़ को ड्रॉ करके नहीं बता रहे तो यू आर डूइंग नथिंग इन द करंट अफेयर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मैप्स को इंपॉर्टेंस दें।